हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो कि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस पढ़ी थी कि क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस होती हैं और इसमें कैसे कैसे न्यूट्रिशंस होते हैं। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और किस किस में ये न्यूट्रिशन होता है। तो हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स आते हैं उनमें होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उसमें क्या था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े, क्या रिएक्शन होती है उसमें वो भी पढ़ा हम लोगों ने। इसके अलावा उसमें हम लोगों ने लीफ पढ़ा, लीफ सेक्शन, कट सेक्शन भी पढ़ा, स्टोमेटा भी पढ़ा, गार्ड सेल भी पढ़ा। अगर आप लोगों ने ये सब नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं। फिर उसके आगे शुरू करते हैं। आज हम क्या, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है, हेट्रो या ऑटो यानी ऑटोमेटिकली हो जाने वाले, कहते नहीं है कि ऑटोमेटिक हो गया, ये हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, तो उस टाइप से होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो खुद से ही हो जाता है न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं या जितने भी क्या कहते, बफेलो बोल लो, काऊ बोल लो, एनिमल्स बोल लो, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। मतलब कहने का मतलब कि वो अपना जो खाना होता है वो खुद से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में खुद नहीं बना पाते हैं, उनकी वो ऑलरेडी किसी ना किसी पे डिपेंड होते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, दे कैन नॉट सिंथेसाइज their own food, they obtain food from external sources like plant, animal and their product। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है, ये डेफिनेशन है हेटरोट्रॉपिक की कि भाई एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं, दे कैन नॉट सिंथेसाइज, वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं अपना खुद का फूड, वो अपना खुद का फूड खुद से नहीं बना पाते हैं। दे ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब वो अपना जो फूड है वो किसी बाहरी चीज़ों से ऑब्टेन्ड करते हैं यानी लेते हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट से हम लोग जैसे गेहूँ हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर हम लोगों को प्लांट से ही मिलती हैं। उसके अलावा एनिमल्स से, जैसे एनिमल्स, बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, तो वो एनिमल्स से फूड लेते हैं। या फिर कह सकते हैं एनिमल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, पनीर हो गया और बटर हो गया, ये सारी चीज़ें एनिमल्स के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जो हेटरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन है वो, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है होलोजॉइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन। अब होलोजॉइक में अपने एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स में भी जैसे जो न्यूट्रिशन है हम लोग अलग अलग टाइप्स के पढ़ेंगे। जैसे कुछ होते हैं हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं, कुछ ओमनीवोर्स होते हैं, मतलब जो कुछ ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट्स ही खाते हैं, प्लांट से ही बनी चीज़ें खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ओमनीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स और नॉन वेजिटेरियन चीज़ें भी खाते हैं। और जो हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स जो होते हैं वो ओनली केवल और केवल जितने भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो सारे कार्निवोर्स में आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉप्स में जो फर्स्ट न्यूट्रिशन हम लोगों को पढ़ना है वो है होलोजॉइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब होलोजॉइक न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें फर्स्ट है 1 2 3 4। इसमें जो होलोजॉइक न्यूट्रिशन होता है इसमें फर्स्ट जो स्टेप आता है वो क्या है, इंजेशन।
ठीक है। सेकंड जो स्टेप आता है वो है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन। इसको हम एब्जॉर्प्शन के साथ ही मर्ज भी कर सकते हैं या आप इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है। लास्ट में है एजेशन। ठीक है। अब भाई ये क्या क्या होते हैं? ठीक है। तो हॉलोजोइक जो न्यूट्रिशन है वो हम देखिए सिंपल चीज़ों से बहुत ही ब्रॉड की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम एनिमल का ही पढ़ने लगेंगे। सबसे पहले हम सिंगल सेल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सिंगल सेल में हमारा क्या आता है? अमीबा। ठीक है। तो अमीबा का न्यूट्रिशन कैसा होता है आज हम लोग ये सीखेंगे। ये एक अमीबा बना हुआ है, हमारी एक सेल है जिसे हम बोल रहे हैं अमीबा। ठीक है। अब अमीबा में हम देखते हैं क्या क्या है। अंदर ये है एक न्यूक्लियस जो कि सेंटर में होता है, न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है। ठीक है। इसके जो ये किनारे छोटे छोटे से ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये है हमारे लाइसोसोम्स। ठीक है। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा लाइसोसोम, और जो इसके अंदर जितना भी ये सब्सटेंस है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब भाई होता क्या है इसमें भाई लाइसोसोम क्यों आया? देखिए न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, लेकिन लाइसोसोम ही इसमें क्यों आया? क्योंकि कोई भी डाइजेशन लाइसोसोम के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को छोटा तोड़ देते हैं और उसको डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसमें लाइसोसोम का क्या काम है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब जैसे ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे एज अ सेल ऑर्गेनेल्स के वे में। ठीक है। तो इसको इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करने की तो ज़रूरत है नहीं, तो आप जानते ही हैं लाइसोसोम का वर्क क्या होता है। ठीक है। ये अमीबा है, अमीबा के अंदर है एक न्यूक्लियस के जस्ट अगल बगल जो स्ट्रक्चर है वो है लाइसोसोम, और इसके अंदर जो सब्सटेंस भरा हुआ है वो है साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो भी अमीबा का ही है। अब अमीबा फूड को कैप्चर कैसे करता है, मतलब फूड लेता कैसे है? हम लोग तो माउथ से लेते हैं, अमीबा कैसे लेता है? भाई अमीबा में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपने स्यूडोपोड्स पढ़े होंगे, स्यूडोपोडिया पढ़े होंगे। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? फॉल्स लेग्स। मतलब स्यूडोपोडिया का मतलब होता है कि अमीबा में ऐसी लेग्स होती हैं, ये चीज़ें हैं, ये स्ट्रक्चर लेग्स की तरह बन जाती हैं जो कि फूड को अंदर कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ये बाहर फूड है, फूड मतलब बैक्टीरिया। ठीक है। अमीबा का फूड है बैक्टीरिया। तो ये जो इसके स्ट्रक्चर है बाहर का वो धीरे धीरे कप लाइक स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ठीक है। ये जो इसके बाहर के जो स्ट्रक्चर हैं वो कप लाइक स्ट्रक्चर बनता जाएगा, और जो जितना भी जो बैक्टीरिया है या फूड है वो इसके अंदर एंटर करने के लिए धीरे धीरे रेडी होता जाएगा। ठीक है। ये बन गया कप लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस अपना वहीं का वहीं है, ये लाइसोसोम है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। अब क्या होता है आगे, ये देखिए ये है स्यूडोपोड्स। ठीक है। अब ये क्या करेगा अमीबा, जो इसकी थर्ड स्टेज है, आप ये देखिए थर्ड स्टेज में जो इसके ये स्यूडोपोड्स हैं वो एकदम इसको जो इसका फूड है चारों तरफ से इसको घेर लेगा। ठीक है। एकदम से घेर लेगा, और कप ये एकदम छोटा सा कप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसका मुंह खुला हुआ था, ये एकदम इसको अंदर कैप्चर करने के लिए, मतलब इंजेक्शन करने के लिए इसको एकदम कप की तरह घेर लेगा। उसके आगे क्या करेगा? इसके आगे ये करेगा कि जो ये चीज़ें हैं, ये इसके जो
कप लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये यहाँ से ऐसे मिल जाएंगे और ये एक वैक्यूल टाइप का, ठीक है, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, क्या हो गया, फूड अंदर एंटर कर गया और इसमें वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, वही चीज़ ये यहाँ पे दिया गया है। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारे लाइसोसोम्स और ये है हमारा फूड। फूड एज अ वैक्यूल लाइक है, इसको हम फैगोसोम्स भी बोलते हैं, फैगोसोम। ठीक है, अब क्या करेगा भाई, ये जो हमारे लाइसोसोम दिए गए हैं इनका वर्क क्या है, ये कुछ नहीं करेंगे। ये इधर इधर इस स्ट्रक्चर में समझते हैं। मान लीजिए ये लाइसोसोम है, ठीक है, ये धीरे धीरे आके इस वैक्यूल से चिपक जाएंगे। ठीक है, इसमें मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होने के बाद ये मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद ये दोनों एक ही में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा फूड है, ठीक है, फूड है और इसी में हमारे लाइसोसोम आ गए। लाइसोसोम्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस फूड को धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। तोड़ने के बाद जब ये इसको लाइसोसोम इसको तोड़ देगा तो इसका होगा डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे होगा इसका डाइजेशन। ठीक है, तो हमने देख लिया इंजेशन कैसे हुआ। इंजेशन ऐसे हुआ, बैक्टीरिया आया, इसने कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद इसको अंदर कर लिया, इसने वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया जो फूड होता है। फूड लाइसोसोम पे मर्ज हुआ, फिर लाइसोसोम ने छोटे छोटे पार्ट्स में फूड को तोड़ दिया। यहाँ पे होता है इसका डाइजेशन। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फैगो लाइसोसोम, मतलब दोनों चीज़ें जुड़ गई तो इसको क्या बोलते हैं, फैगोलाइसोसोम्स। ठीक है, अब इसके बाद जो ये डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद जो ये खाना है भाई, डाइजेशन हुआ, उसके बाद अमीबा में क्या होता है, ये फैगोलाइसोसोम धीरे धीरे पूरी बॉडी में, अमीबा के पूरी बॉडी में जो फूड है वो एब्जॉर्ब करता है। इसकी जो बाहर की दीवार है, बाहर की जो ये स्ट्रक्चर है, ये फूड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है भाई, छोटे छोटे भागों में टूट गया फूड। फूड टूटने के बाद जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं हमारी, जितनी भी हमारी डाइजेस्ट हो गई चीज़ें, वो हमारी चीज़ें अमीबा ने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है पूरी बॉडी में फैलाना। ठीक है, तो उसके बाद एसिमिलेशन पूरी बॉडी में चारों तरफ फूड को फैला दिया। ठीक है, फैला देने का मतलब होता है जहाँ जहाँ हमारे फूड को नीड होती है चारों तरफ ये फूड चला गया। अब भाई क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन भी समझ में आ गया, एसिमिलेशन भी समझ में आ गया। अब क्या है, एजेशन। भाई देखिए, हम लोग जैसे फूड लेते हैं, ठीक है, हम लोग फूड लेते हैं, हम लोगों का फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो अच्छा फूड, जो डाइजेस्ट फूड हो जाता है वो हमारी बॉडी कैप्चर कर लेती है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो उसी तरह एक स्ट्रक्चर और देखते हैं हम लोग। लास्ट में क्या करेगा, अमीबा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये छोटे छोटे लाइसोसोम्स, ये हमारा फूड, और जितना भी वेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जितना भी वेस्ट पार्ट होता है वो अमीबा इसी बॉडी से बाहर कर देता है। ठीक है, तो इस क्या समझ में आया हम लोगों को कि इंजेशन कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद डाइजेशन कैसे होता है, लाइसोसोम्स का वर्क क्या होता है, उसके बाद कैसे पूरी बॉडी फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसके बाद जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो पूरी बॉडी में एसिमिलेट होता है, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन यानी इजेशन भी इसको बोलते हैं अमीबा के फॉर्म में।
ठीक है, जितना भी वेस्ट पार्ट है वो इस बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, होलोजॉइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला न्यूट्रिशन हम लोगों ने क्या किस में देखा, अमीबा में देखा। अमीबा में इसलिए देखा क्योंकि ये यूनिसेलुलर होती है, केवल सिंगल सेल से बनी होती है। भाई देखो, हम लोग हैं, सेम वे सेम पैटर्न में हम लोगों के अंदर भी यही प्रोसेस चलती है और सेम वे में यही प्रोसेस अमीबा के अंदर भी चलती है। बट हम लोगों की जो बॉडी होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन अमीबा की जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल्ड होती है, उसकी एक ही सेल में सारी प्रोसेसेस हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने भाई देखिए, हम लोग आसान से फिर कठिन की तरफ जाते हैं ना, तो वही चीज़ें सबसे पहले हम लोगों ने अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ा, क्योंकि अमीबा का न्यूट्रिशन सबसे इजी न्यूट्रिशन है। तो इसलिए इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है, उसके क्या क्या पार्ट है, इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है एंड एजेशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन का हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। शायद ह्यूमन बींग्स है, तो हम लोग ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।